हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले के लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी स्टडी किया था, दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल के, और हमने उसको डिराइव करके उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था। और उसका फॉर्मूला कौन सा है? उसका फॉर्मूला है कि कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से, एंड दैट स्मॉल के इज इक्वल टू द 1 पी। ठीक है, स्मॉल के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, बट हमारा आज का जो मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट्स अ मोलर कंडक्टिविटी, जो हम इस टेबल के बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेना है। नाउ जो हमारा टॉपिक इसका बचा था, थोड़ा सा पोर्शन एक टेबल बचा है, तो आपको वो बता देते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो हम किस यूनिट करते हैं? स्मॉल के से यूनिट करते हैं। अब हमें उसके यूनिट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, उसका यूनिट क्या रहेगा? जैसे अब आपको क्वांटिटी दी थी, जो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के जो जो हम टर्म्स लगती है उसके यूनिट हमें पता होना जरूरी है, वो भी एसआई सिस्टम में एज वेल एज कॉमन सिस्टम में भी पता होना जरूरी है। जैसे हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, एरिया, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के यूनिट पता होना जरूरी है। तो एसआई सिस्टम में हम पहले देखेंगे, और साथ में हम कॉमन एम सिस्टम को भी कॉमन यूनिट को भी जो है वो देखेंगे। लेंथ जो है वो एसआई यूनिट में हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसका यूनिट जो है वो मीटर एक्सप्रेस करते हैं लेंथ को मीटर में। एंड कॉमन यूनिट अगर है उसका तो वो सेंटीमीटर है। उसके बाद एरिया मीटर स्क्वायर है, तो कॉमन यूनिट उसका सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, तो उस कॉमन यूनिट भी ओम ही है। ठीक है, देन कंडक्टिविटी जो है दैट इज़ नथिंग बट द ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इज नथिंग बट द साइमन। ये आपको याद रखना है कि जो ओम इनवर्स है वो क्या है? साइमन इनवर्स है। ओम इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। तो आप एक तो ओम इनवर्स लिख सकते हो, या फिर उसकी जगह पे साइमन लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू साइमन इनवर्स मीटर इनवर्स। साइमन मीटर मतलब इंस्टेड ऑफ ओम इनवर्स आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो? साइमन ले सकते हो। और मीटर इनवर्स तो एज इट इज़ है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज, या फिर साइमन मीटर इनवर्स आप ले सकते हो। और वही अगर हमें कॉमन में देखना है, तो कॉमन में क्या है? ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, कॉमन में क्या है? कॉमन में ओम इनवर्स है और सेंटीमीटर इनवर्स है, मतलब इंस्टेड ऑफ मीटर वहाँ पे सेंटीमीटर किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ ओम इनवर्स आप साइमन ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट, आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। नाउ आपका मेन टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले थे दैट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी, अभी तक हमने क्या देखा था? कंडक्टिविटी देखा ओनली उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, जिसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। एंड नाउ हमें अभी स्टडी करना है मोलर कंडक्टिविटी दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, वो किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा। उसको हम इन्वर्ट, उसको अगर उसका सिम्बॉल जो है वो इन्वर्टेड भी है, मतलब उल्टा भी है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये मोलर कंडक्टिविटी एक्जैक्टली क्या है, हम कैसे निकालेंगे, और हमें ये क्यों पढ़ना है? इसके पहले तो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पॉइंट देखा था, बट अब मोलर कंडक्टिविटी का क्या काम है, वो टर्म क्यों आई है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है इज नॉट अ सुटेबल, वो सुटेबल नहीं। किसके लिए सुटेबल नहीं है? फॉर कंपेयरिंग कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूशन की कंडक्टिविटीज जो कंपेयर करते हैं हम, वो कंपेरिजन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ये मेथड सुटेबल नहीं, या फिर ये टर्म जो है वो सुटेबल नहीं। कौन सी टर्म? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है ये टर्म हमारे लिए सुटेबल नहीं है। किसके लिए सुटेबल नहीं है? फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ये सूटेबल टर्म नहीं है। ठीक है, और इसीलिए हमें कौन से टर्म स्टडी करना है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तो डिफरेंट सॉल्यूशंस की हम मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के हेल्प से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या पढ़ना है? मोलर कंडक्टिविटी ये पढ़ना है। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। उसके आगे का पॉइंट देखो, the conductivity of solution depends on the number of ion present in a unit volume of solution। ठीक है, अब जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब अपना ये बीकर में हमने सोल्यूशन
बीकर में अगर हमने सॉल्यूशन लिया तो उसका जो अगर हमने यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया, एक छोटा वॉल्यूम कंसिडर किया, उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है सॉल्यूशन की, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल कितना भी वॉल्यूम हमारे पास रहे, उस टोटल सॉल्यूशन में से, टोटल वॉल्यूम के सॉल्यूशन में से यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल करंट। क्योंकि सॉल्यूशन अगर हम बिकर में, तो बिकर पर सॉल्यूशन अगर है तो हमें पूरे बिकर के आयंस नहीं चाहिए, हमें क्या सिर्फ यूनिट वॉल्यूम, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो वॉल्यूम होता है, मतलब अगर इतना टोटल एरिया अगर है हमारे पास, तो इस टोटल एरिया में से इतना जो पोर्शन होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, कि बहुत जो यूनिट वॉल्यूम समझ में नहीं आता एक्जैक्टली क्या होता है। तो यूनिट वॉल्यूम में तो क्या है, हमारे पास इतना पोर्शन अगर सोल्यूशन है तो इसमें से इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये पूरा टोटल वॉल्यूम, ये पूरा जो कंप्लीट टोटल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इट्स अ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, दैट उसको बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। तो इस इतने पोर्शन में जितने नंबर ऑफ आयंस रहेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आयंस है, दैट गिव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, वो ही आयन हमें क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी देंगे, ठीक है। तो समझ में आया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या है, इट्स अ कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे वॉल्यूम में से यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस है उसके वजह से जो कंडक्टिविटी मिलेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द आयन। वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन द आयन, वो आयन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। क्या कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड्स ऑन द आयन, ठीक है। और वो भी कौन से आयन, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उस आयन के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। सॉरी, 1 सेकेंड। So, solution of higher concentration contain more number of ion exhibit a higher conductivity। इसकी बात का पॉइंट आपको क्या दिया है कि solution of higher concentration मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हायर है। तो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हायर होता है दैट कंटेन मोर आयन, उसमें नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा होते। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है दैट मीन्स क्या करेगा, इट एग्जिबिट द हाइयर कंडक्टिविटी दैन द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसकी कंडक्टिविटी भी कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस लोअर है, तो इट एग्जिबिट लोअर कंडक्टिविटी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस रहते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। क्योंकि आयंस जो है, अब ये क्यों होता है कि आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि आयंस जो है वो मोबाइल नेचर के होते हैं, वो हमेशा वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं, और जो भी स्पेसिस मूव करती है वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी कैरी करती है। तो इसकी वजह से आयन जो है वो मोबाइल नेचर के होते हैं, वो पूरे सोल्यूशन में ट्रैवल करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी करके लेते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ आयंस रहेंगे उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज़्यादा रहेगा, मतलब इन दैट केस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अगर वही लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन को लोअर है, नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम रहेगी, ठीक है। तो ये किसके लिए कहा हमने, सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए, ओके। एंड उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन दे मस्ट हैव अ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी तक हमने कहा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो आयंस कम होते हैं तो कंडक्टिविटी भी कम होती है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है कि अगर हमें डिफरेंट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिफरेंट सॉल्यूशन है तो उसके लिए आपको एक पॉइंट दिया है कि अगर हमें कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है किसकी, डिफरेंट सॉल्यूशन की, तो दे मस्ट हैव अ सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये उसमें एक रिक्वायरमेंट रखी गई कि जितने भी हम सॉल्यूशन लेंगे, अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का तो ही आप उनके कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंडक्टिविटी को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैंने एक सॉल्यूशन अगर 1 मोलर का लिया है तो दूसरा सॉल्यूशन भी हमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ही लेना पड़ेगा, तीसरा भी सॉल्यूशन हमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आप जितनी भी सॉल्यूशन उसके बाद लोगे
सभी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगा। इसका मतलब है कि अलग अलग सॉल्यूशन का अगर हमें मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग सॉल्यूशन का अगर हमें कंडक्टिविटी कंपेयर करना है, अलग अलग सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर हमें कंपेयर करनी है तो उसके लिए हमें उनका कॉन्सेंट्रेशन सभी का कैसे लेना पड़ेगा, सेम। डिफरेंट सॉल्यूशन रहेंगे बट दे हैव अ सेम कॉन्सेंट्रेशन, देन ओनली वी कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ दैट। उनकी कंडक्टिविटी हम कंपेयर कर सकते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा तो, ठीक है। अब देखो इन 1880 में एक जर्मन फिजिस्ट FWG आया था, FWG कोलराज आया था, दैट इंट्रोड्यूस द टर्म मोलर कंडक्टिविटी दैट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। 1880 में एक जर्मन फिजिस्ट था कोलराज, उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, जिसको उसने डिनोट किया लैम्ब्डा से, ठीक है। तो ये जो टर्म है मोलर कंडक्टिविटी जो हमें पढ़ना है वो किसने दी है, जर्मन फिजिस्ट ने दी है, कोलराज ने, इन द ईयर ऑफ 1880 में, और उसने उसको डिनोट किया लैम्ब्डा से। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और अकॉर्डिंग टू कोलराज ने क्या किया कि उसने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया और उसके लिए एक डेफिनेशन विद द फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट किया, मतलब उसको एक फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट किया है कि कोलराज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन C। दैट मीन्स ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देखना है आपने, ये वाला फॉर्मूला जो आपको डेफिनेशन लिख के दिए वही आपको मैथमेटिकल टर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इसमें लिख के दिया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या, मोलर कंडक्टिविटी लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स लैम्ब्डा इज इक्वल टू स्मॉल के अपॉन C, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, दैट इज गिवन बाय दी कोलराज, ठीक है। कोलराज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन। वो भी कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम निकालते हैं तो व्हाट इट गिव्स अ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब के डिवाइडेड बाय C अगर करते तो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। And what is K? It's electric conductivity of that solution. And what is C? It's the concentration. वो भी कौन सा concentration? Molar concentration of that solution. दैट मीन्स लैम्ब्डा इज इक्वल टू K अपॉन C उसका कहना है, ठीक है। उस फॉर्मूला से मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द SI यूनिट ऑफ K आपको पता है इसी थोड़ी देर के पहले हमने उसके यूनिट देखे थे कि K का यूनिट क्या है, K से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स बोल सकते हैं या फिर ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, अभी थोड़ी देर के पहले हमने देखा, ठीक है। एंड दैट ऑफ C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसका यूनिट क्या है, मोल मीटर क्यूब, क्योंकि हमें मीटर में लिखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा मोल मीटर क्यूब, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग लैम्ब्डा का मतलब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, अब यहाँ पे पुटअप करती हूँ। के का यूनिट क्या है, के का जो यूनिट है वो है साइमन मीटर इनवर्स, इसको हम ओहम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एस हम ओहम इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब एस साइमन इज इक्वल टू क्या होता है, ओहम इनवर्स होता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम ये भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में लिखते हैं, मोल मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये साइमन, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मीटर क्यूब है तो मीटर -1 ऊपर है ही, ये मीटर क्यूब जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा, मतलब ये +3 हो जाएगा। जब इसको m टू द पावर -1 और m टू द पावर 3 है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा तो -1 + 3 होगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 है ऊपर और +3 है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता 3 में से बन गया 2 और बड़े नंबर का साइन है तो +2 आएगा। जब आपको ऑलरेडी मैथमेटिकल टर्म पता है तो उसका यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट जो रहेगा वो साइमन रहेगा, उसके बाद मोल इनवर्स रहेगा और मीटर स्क्वायर रहेगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट मोलर कंडक्टिविटी, उसका यूनिट क्या रहेगा, इट्स अ साइमन S रहेगा, फिर उसके बाद मोल इनवर्स रहेगा और उसके बाद रहेगा मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आपको वैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देखो यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट, S
मतलब साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, तो उसका क्या है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड द कॉमन यूनिट एम्प्लॉयड फॉर द मोलर क्वांटिटी, हमने दो कॉलम देखे थे, एक एसआई सिस्टम और दूसरा कॉमन सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में तो उसका ये यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड व्हाट इज द यूनिट इन कॉमन सिस्टम? कॉमन यूनिट सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट? साइमन के जगह पे हम क्या लेंगे? ओहम लेंगे। मीटर के जगह पे क्या लेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। एंड मोल इनवर्स जैसा का वैसा, मतलब उसका कॉमन यूनिट क्या आ जाएगा? ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉमन में। एंड व्हाट अबाउट द साइमन व्हाट अबाउट द एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम में क्या रहेगा उसका नाम? उसका यूनिट क्या रहेगा एसआई सिस्टम में? एसआई सिस्टम में ओम के जगह पे रहेगा साइमन, सेंटीमीटर के जगह पे रहेगा मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये उसका रहेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये रहेगा आपका एसआई सिस्टम में। और ये रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी रहेगा आपका कॉमन नेम सिस्टम में, सॉरी कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम। ओके, इट्स अ कॉमन सिस्टम। तो इस तरीके से आप सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका यूनिट लिख सकते हो। देन यहाँ पे आपका मोलर क्वांटिटी खत्म हो गया। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी याद रखनी है? उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला कि मोलर अकॉर्डिंग टू कोलराउज मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय इट्स मोलर concentration C, that is lambda is equal to K upon C. It's a very important formula for finding out the molar conductivity of the solid. उसका यूनिट क्या आपको बताइए? इट्स अ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर कॉमन सिस्टम में ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर का पॉइंट दिया, वो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द द कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। 1 सेकेंड। सो रिमेंबर का पॉइंट देखो, कंडक्टिविटी क्या होती है? इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज के इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ये आपको अभी बताया था मैंने इसके पहले कि कंडक्टिविटी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है जो किसकी वजह से आता है? जो आयन प्रेजेंट होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सॉल्यूशन में। तो पूरे सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी भी आयंस होता है उसके वजह से जो कंडक्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देन गिवन अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयन, ये भी आयन की वजह से कंडक्टेंस होता है, बट ये कब ऑब्टेन होता है? इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपको एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया, उस गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में हमने क्या डिजोल्व किया है? 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट अगर डिजोल्व किया है तो उससे जो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आपको डिफरेंस समझ में आया? दोनों डिफरेंस आपको दिए कि कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है बट ड्यू टू ऑल आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें सिर्फ पूरे सोल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे सकती है। और मोलर कंडक्टिविटी में हमें क्या लेना है? इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ये भी आयन की वजह से आता है, बट वो आयन कि कहाँ का चाहिए? इट इज़ फ्रॉम द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयन की वजह से वो मोलर कंडक्टिविटी आती है। तो इस टर्म से, इस तरीके से आपको ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नथिंग मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने आयन रहेंगे उसकी कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में हम 1 मोल डिजोल्व करेंगे तो उसमें जितनी भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उसके वजह से जो कंडक्टिविटी रहेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन द के एंड लैम्डा। ठीक है, हमें रिलेशन स्टडी करना है किसके बीच का? लैम्डा और के बीच का। ठीक है, अब लैम्डा और के बीच का हम कैसे स्टडी करेंगे कि कंडक्टिविटी के इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें दोनों के बीच का रिलेशन स्टडी करना है। दोनों के बीच का मतलब किसका रिलेशन स्टडी करना है हमें? रिलेशन बिटवीन द के दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड लैम्डा दैट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन क्या है वो स्टडी करना है। मतलब के
के एंड लैम्बडा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है। अब देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी के, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि कंडक्टिविटी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टिविटी के इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना आयन रहेगा उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टिविटी दैट इज स्मॉल के, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। एंड इफ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास V वॉल्यूम का सॉल्यूशन है जो भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, और वो क्या कंटेन करता है 1 मोल ऑफ डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें जो आयंस रहेंगे उसके वजह से आपको कंडक्टिविटी मिलेगी, नो दैट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा, ठीक है। अगर हमने एक V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिया है और उस V वॉल्यूम के सॉल्यूशन में हमने 1 मोल इलेक्ट्रोड को डिजॉल्व कर दिया, तो उस आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा। और होल सॉल्यूशन में से सिर्फ छोटे से पोर्शन मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के ही अगर आयन अगर कंडक्टिविटी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और होल सॉल्यूशन है बट उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके आयन की वजह से जो कंडक्टिविटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। ये आपको अभी भी एक्सप्लेन किया इसके पहले, अब इसमें भी वही दिया है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसमें दिया है कि ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन ऑफ वॉल्यूम वी हैज़ अ कंडक्टेंस के, और उसमें ये दिया है कि अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी छोटी टर्म है, पूरे सॉल्यूशन में से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर कंडक्टिविटी पूरे वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो आप अगर हमने कंसिडर किया कि आपके पास इतना अगर टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, इतना अगर टोटल वॉल्यूम आपके पास है, तो इस टोटल वॉल्यूम में से हर जो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, ये एक यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, ये दूसरा यूनिट सेंटीमीटर, ये तीसरा, ऐसे करके हर एक जितने भी 1 सेंटीमीटर क्यूब उसमें पोर्शन है, ठीक है, हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की मतलब हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम पोर्शन का जो कंडक्टेंस है वो क्या रहेगा के, मतलब इस पोर्शन का भी के रहेगा, इस पोर्शन का भी के, इस पोर्शन का भी के, हर एक जितने भी उस टोटल वॉल्यूम में जितने भी यूनिट वॉल्यूम एरियाज है हर एक में कंडक्टिविटी कितनी रहेगी, के रहेगी, ठीक है। और पूरे पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मतलब क्या, मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन वो कब रहेगी जब हमने इस वॉल्यूम में 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तब वो कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की पूरे वॉल्यूम की रहेगी मोलर कंडक्टिविटी। बट यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम वी दिया है, बट उसमें जितने भी 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम रहेंगे सबकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, के रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो आपको दिया कि ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन इन द वॉल्यूम वी हैज़ अ कंडक्टेंस के एंड द टोटल कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब इज के। तो ऑब्वियसली कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये पूरा कंप्लीट अगर आपका पूरा वॉल्यूम है तो उसका हर एक जो 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन रहेगा सबका जो कंडक्टिविटी रहेगा वो के, इसका भी के रहेगा, इसका भी के, इसका भी के। अगर ये भी पोर्शन तो ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके भी के कंडक्टिविटी, इसका भी, मतलब जितनी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया रहेगी सबकी कंडक्टिविटी के रहेगी। और मैंने कहा कि अगर हमें टोटल कंडक्टिविटी निकालनी पूरे सॉल्यूशन की, तो जितना टोटल वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम के करेंगे, ये टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 का के, तो 1 का के, तो बाकी सबका कितना, जितना उसका वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय के करोगे तो V इंटू के। समझ में आया, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का अगर के है तो टोटल V वॉल्यूम का कितना, के मल्टीप्लाइड बाय V रहेगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर के है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम का अगर कंडक्टिविटी के है तो टोटल V वॉल्यूम का कंडक्टिविटी कितना रहेगा, तो V मल्टीप्लाइड बाय के, तो V मल्टीप्लाइड बाय के इट्स अ टोटल कंडक्टिविटी, वो क्या रहेगी, उसकी टोटल कंडक्टिविटी रहेगी V इंटू के, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इस मैथमेटिकल टर्म में। उसके बाद देखो विच इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, और उसमें क्या दिया है कि जो टोटल वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी है इज़ नथिंग बट व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिया उन्होंने, के इंटू वी लिया है। तो टोटल वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ के इंटू वी, इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया, मैंने अभी इसके पहले जो बताया था कि पूरे होल वॉल्यूम मतलब अगर आपके पास V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है तो इस V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जितने भी यूनिट वॉल्यूम है उसका अगर कंडक्टिविटी के है तो टोटल वॉल्यूम की कंडक्टिविटी मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम V और एक की के, मतलब हमें V इंटू के मतलब टोटल मिल जाएगी, टोटल कंडक्टिविटी इस पूरे वॉल्यूम की मिल जाएगी एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। इसलिए लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू वी या फिर V इंटू के, वन आर द सेम थिंग, तो लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया।
लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अब यहाँ पे दिया है कि सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से भी डील करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन का वो हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय सी, उसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। अब हमें वो जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का वो हमें लीटर के जगह पे हमें कन्वर्ट करना है उसको सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए हमने इसको सी को क्या किया है 1000 से मल्टीप्लाई किया, सी 1000, ठीक है। और सी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल लीटर इन्वर्स में है, और अगर हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स में। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे ये लीटर इन्वर्स है, मतलब अब अगर हमें इस लीटर इन्वर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इन्वर्स है, तो लीटर इन्वर्स गेट कैंसर, तो बचा क्या, C/1000 जैसे कि वैसे रहेगा, मोल ऊपर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, अगर ये ऊपर जाता है मतलब डिनोमिनेटर में है, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर -3, मतलब इट गेट कन्वर्ट टू सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ओके, तो ये टर्म हो जाएगी यहाँ पे समझ में, लीटर इनवर्स गेट कैंसर, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो 3 का हो जाएगा -3, तो C/1000 जैसे का वैसा, मोल जैसे का वैसा, और सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ओके, नाउ वॉल्यूम V ऑफ अ सोल्यूशन इज सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि ये तो मैंने आप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको बता दिया, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन C यहाँ पे निकल गया, C/1000 मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ये V वॉल्यूम के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना हमने फाइंड आउट किया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या है, V है, तो V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ V सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो V है, और उसको हमने कौन से यूनिट में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, उसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, दैट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या कंटेन करता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर है वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, तो इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी। ये हमेशा याद रखना कि हमारे पास वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, और उस वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे डिजोल्व किया तो दैट गिव्स 100% मोलर कंडक्टिविटी। और वो वॉल्यूम किस में लिया हमने यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब में लिया, उसमें हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को उस वी वॉल्यूम में डिजोल्व कर दिया, तो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल रहेगा। सो इसीलिए आपको दिया है कि V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में है, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, तो वो वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज V इज इक्वल टू 1/c। जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो कौन सी कंडीशन, कि V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जो सेंटीमीटर क्यूब में है, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया है, तो दैट टाइम वो सोल्यूशन का वॉल्यूम वो रेसिप्रोकल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज V इज इक्वल टू 1/c। समझ में आया, तो ये आपको याद रखना है जैसे कि वैसे। अब आपको पता है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, आपने V इज इक्वल टू 1/c लिखा, बट इसके पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या फाइंड आउट किया है, C इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया है 1000 मोल, ठीक है, C/1000 मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, इतना हमने कॉन्सेंट्रेशन मिलवाया। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने C पुटअप कर दिया C/1000, तो क्या होगा यहाँ पे लिखती हूँ मैं V इज इक्वल टू 1/1000, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका 1/ मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 1/c हमारा फॉर्मूला है, तो V इज इक्वल टू 1/c। कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ये वाली टर्म है आपकी, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका आएगा C/ ये वाली टर्म C/1000। ओके, अब मैंने क्या किया, इसका 1/c/1000 है, तो ये टर्म हम अगर ऊपर लेके जाते तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, यहाँ पे किस में है, डिवीजन में, जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाए, तो कैसे आएगी, V इज इक्वल्स टू 1 इंटू, अब मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिया तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वो C/1000 का क्या हो जाएगा, 1000/c हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, आपका फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू 1000/c, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू 1000/c, और इनटू, अब यहाँ पे देखना है आपको, अब वॉल्यूम आपको मिल गया, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 1000/c, वो आपको याद रखना, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई। अब आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई V इज इक्वल टू 1000/c। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें
सॉरी, अब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई। वॉल्यूम कितना मिल गया आपको यहाँ पे, आपको वॉल्यूम मिल गया V इज इक्वल टू 1000/c सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, इतना आपको वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, अब हमें आपका जो फाइंड आउट करना, जो आपका मेन एम था कि आप क्या फाइंड आउट करना था, आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना था। और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्मॉल k अपॉन सी। अब 1/c इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 1/c इज नथिंग बट द वॉल्यूम, मतलब k इंटू वी था। ठीक है, वो क्या था, k इंटू वी था। तो लैम्बडा आपका फॉर्मूला जो था वो था लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सॉरी आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू k इंटू वी था। अब आपने लैम्बडा लिख लिया, व्हाट इज k तो आपकी कंडक्टिविटी जैसे कि वैसे कि अपने वॉल्यूम कितना निकाला है, आपने वॉल्यूम निकाला है 1000/c। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है लैम्बडा जैसे कि वैसे, k भी जैसे कि वैसे, ये v के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1000/c। तो आपका ये फॉर्मूला आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू k/c। मैंने क्या किया, आपका जो मेन फॉर्मूला है कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी का जो मेन फॉर्मूला है वो है लैम्बडा इज इक्वल टू k, पहले था k इंटू k डिवाइडेड बाय c था। फिर आपको पता है कि 1/c मतलब क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पे 1/c इज इक्वल्स टू क्या होता है, v होता है। और 1/c इज इक्वल्स टू v है। तो मैं यहाँ पे 1/c के जगह पे क्या लिखूंगी, v, मतलब आपको फॉर्मूला मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू k इंटू वी मिलेगा। अब मैंने आपको v फाइंड आउट करके दिया है, v कितना मिला आपको, लैम्बडा इज इक्वल्स टू k जैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाय v के जगह पे आएगा 1000/c। तो आपका अभी आपका मेन फॉर्मूला बन जाता है। मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू k इंटू 1000/c। इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन दैट हैव अ वॉल्यूम v इन अ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप फिर से उसको एक बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में अपना बुक रखो तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा आपको पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।